एक बहुत पुरानी और बहुत सुंदर बोध कथा है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था टिस। टिस जो हैं वो बौद्ध भिक्षु थे। बड़ा नाम था उनका, लोग बहुत सम्मान करते थे। एक बार वो भिक्षाटन के लिए गए, जो नॉर्मली रोज का उनका काम था। भिक्षाटन में उनको एक मोटे सूत वाली चादर मिली। अब बौद्ध भिक्षु थे, कुछ भी उनको दिया जाता था तो उसको ग्रहण करना उनका एक तरीके से वो मना नहीं कर सकते थे, उनका काम था। तो वो जो मोटे डोर वाली चादर थी वो उनको पसंद नहीं आई, लेकिन वो मना नहीं कर सकते थे। पास में ही उनकी बहन थी, उन्होंने वो चादर ली और अपनी बहन को दे दिया। तो वो जो बहन थी उनकी, उन्होंने वो चादर ली और समझ गई वो कि उनके भाई क्या चाहते हैं। टिस ने कुछ नहीं कहा, बहन ने सब कुछ समझ लिया। बहन घर गई, उस मोटे चादर को उसने काटा, उसको कूटा, पतला बनाया और उसके बाद उसकी चादर तैयार करनी शुरू की। टिस के मन में अब उस चादर के प्रति एक अजीब सा लगाव हो गया कि मेरी बहन जो चादर बना रही होगी वो कितना सुंदर होगा, जब मैं उसे ओढ़ूंगा तो वो कितना अच्छा लगेगा, कितना कितना मतलब उस चादर के प्रति उनका समर्पण एकदम ऐसा हो गया था कि वो बह गए थे उस चादर के लिए। कुछ हफ्ते बाद टिस की बहन वो चादर लेकर आई। उसको देखते ही जो टिस का मन उड़ान भर रहा था वो और ऊपर उड़ने लगा। उन्होंने कहा, वाह, इतना सुंदर, मतलब इतनी सुंदर चादर। और उस चादर को पाने के बाद टिस को लगा कि इतनी सुंदर चादर तो भगवान के पास भी नहीं होगी। इसको पहन के जब मैं चलूंगा तो लोग क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे। वासना को पालने पोसने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं होती है, महलों की जरूरत नहीं होती है। वो जितने में होती है, जहां पे है, आप किसी भी चीज में वासना ढूंढ सकते हैं और किसी भी चीज में वो अहम अपने आप खड़ा कर देती है। आप अपने आसपास भी देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपके हाथ में एक घड़ी है, आपकी घड़ी अच्छी है, तो आपको उस घड़ी में ही अहम मिल जाएगा। उस घड़ी में ही आप अपने आप को कुछ और समझने लगेंगे। किसी के पास कोई भी ऐसी चीज है, गाड़ी, उस गाड़ी में ही उसको ऐसा लगेगा कि मैं राजा। तो यही चीज टिस के साथ हुआ। बहन ने वो चादर उनको दे दी, टिस ने ले लिया। टिस रात को उस चादर जब पाए तो शाम हो चली थी। उनको लगा सुबह सुबह इसको पहन के निकलूंगा। जब निकलूंगा तो जो हमारे दूसरे बौद्ध भिक्षु होंगे उनको लगेगा, वाह क्या बात है, क्या बढ़िया, क्या बात है, ऐसे तो किसी के पास नहीं हो सकता। अब टिस ने उस चादर को टांग दिया, खूंटी पे टांग दिया। और जहां पे बौद्ध भिक्षु रहते थे वहां एक साथ कई सैकड़ों बौद्ध भिक्षु रहते थे। उस रात टिस को नींद नहीं आई। वो करवट बदलते रहे, हर 2 घंटे पे उठ के देखते रहे चादर टंगी तो है, कोई ले तो नहीं गया। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। और सपना यही, जब मैं वो ओढ़ूंगा तो मैं क्या दिखेगा, कितना सुंदर दिखूंगा। जब मैं पहन के इसको भिक्षाटन के लिए निकलूंगा तो लोग कहेंगे, वाह क्या भिक्षु है। यही सब सोचते सोचते सुबह हो गई और संयोग से टिस उस रात गुजर गए, उनका देहांत हो गया। सुबह जब सारे बौद्ध भिक्षु इकट्ठा हुए, उन्होंने देखा टिस मर चुके हैं। तो एक परंपरा होती है भिक्षुओं में कि जो भी उस मृतक व्यक्ति का सामान है वो आपस में बांट लेते हैं। तो टिस के पास एक कटोरा था, एक वो चादर थी जो टंगी हुई थी, जो उनको पहनना था, और कुछ थी। तो टिस तो मर गए, अब वो चादर काट के बांटनी थी सब में। जैसे ही एक बौद्ध भिक्षु ने वो चादर उठाया, उस चादर के अंदर एक चीलर वो उड़ा और चिल्लाने लगा कि मेरा सामान ले जा रहे हैं, मेरा सामान ले जा रहे हैं। उसकी चीख कोई नहीं सुन रहा था, लेकिन भगवान बुद्ध ने सुना। बुद्ध ने बाकी अनुयायियों से कहा, इस चादर को खूंटी पे टांग दो, बाद में इसको देखेंगे। दरअसल टिस चीलर बनकर उस चादर में चिपक चुके थे। उनका दूसरा जन्म हो चुका था, वो चीलर बनकर उस चादर में चिपक चुके थे। और चीलर बनकर भी उनका जो प्रेम था उस चादर से वो गया नहीं। और ये बात सिर्फ बुद्ध ने देखी, मुस्कुराए, और किसी को समझ में नहीं आया।
एक हफ्ता बीता, चीलर की ज़्यादा उम्र क्या, हफ्ता। एक हफ्ते बाद चीलर मर गया। उसके बाद बुद्ध ने कहा भैया आप ये चादर बांट लीजिए। भिक्षु ने कहा भैया एक हफ्ते पहले गुरुदेव आपने कहा नहीं, अब करें हाँ। तो उन्होंने कहा, समझाया कि मरते वक्त जो आपकी वासना होती है वही वासना आपको अगले जन्म की तरफ प्रेरित करती है, अगले जन्म में डालती है। बहुत कथा है। टिस का पूरी आत्मा उस चद्दर के अंदर थी। जब वो मरे तो उनका जन्म हुआ चीलर के रूप में, क्योंकि चीलर बनकर ही वो चद्दर को ओढ़ सकते थे। और चीलर की उम्र 6-7 दिन, फिर वो मर गया। अब वो चद्दर वापस से कट गई, बट गई। तो कहानी का सीधा सा सारांश ये है कि ये धरती थी, इस धरती के टुकड़े थे, आप नहीं थे, हम नहीं थे, वो टुकड़े थे। उन टुकड़ों को हम लोग जब आए साथ नहीं लाए थे, वो हमें मिला, हमने झंडा गाड़ा। और कभी भी आप जा सकते हैं, आपके जाते ही आपका झंडा उखड़ जाएगा। तो इसलिए अपने कॉन्शियस को, अपने ज़मीर को जिंदा रखिए। किसी भी चीज़ से इतना ज़्यादा आत्मसात मत होइए, इतना ज़्यादा चिपकिए मत कि आपको चीलर बनना पड़े। बहुत धन्यवाद।